संभल हिंसा में तगड़ा एक्शन, गिरफ्त में आए दर्जनों दंगाई, छापेमारी में हथियार बरामद, कट्टरपंथियों में मची भगदड़। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के संभल में बीती रात पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। पुलिस की इस छापेमारी में दर्जनों दंगाई पकड़े गए। इसके साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की घटना में शामिल उपद्रवियों की तलाश में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एडिशनल एसपी के साथ पुलिस की 3 अलग अलग टीमों ने स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बग के आवास के आसपास के इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर समेत कुल 13 घरों में दबिश दी। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की घटना में शामिल उपद्रवियों की तलाश में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एडिशनल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एडिशनल एसपी के साथ पुलिस की 3 अलग अलग टीमों ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास के आसपास के इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के घर समेत कुल कई जगहों पर उनके घरों में दबिश दी। पुलिस के इस एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 2 तमंचे और कारतूस बरामद। दबिश के दौरान पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के घर से स्मैक की 90 से ज्यादा पुड़ियां भी बरामद की। वहीं 2 घरों में दबिश के दौरान 315 बोर के 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए और इस दबिश में यहां पर एक युवक को गिरफ्तार किया। शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। इसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। बवाल काटने वाले उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था और इस घटना के बाद से पुलिस हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन ले रही है। इसी मामले में स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर भी एफआईआर दर्ज की गई। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप है। सपा सांसद की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। 13 घरों में ताबड़तोड़ दबिश। बीते दिन एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एडिशनल एसपी ने स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से 50 मीटर की दूरी पर ही संदिग्ध बाइक सवार लोगों को रोककर उनकी चेकिंग की। वहीं दूसरी तरफ सीओ अनुज चौधरी ने पुलिस टीम के साथ आरआरएफ, आरएएफ और पीएसी के जवानों को लेकर दीपा सराय के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के आसपास के 13 घरों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की, जबकि कई घरों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर मिले कुछ लड़कों को हिरासत में लिया और उनसे पुलिस की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। इन लोगों को जहां पर गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह की भी संलिप्तता इन लोगों की मिलेगी, उसके आधार पर पुलिस आगे का एक्शन लेगी। चेकिंग के दौरान 3 दर्जन बाइक के चालान भी किए गए और 3 बाइकों को सीज कर दिया गया। हिंसा में शामिल 39 उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बीती रात संभल में पुलिस की इस छापेमारी के दौरान पूरा इलाका जो था उसे सील कर दिया गया था और इसी दौरान 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश मुल्ला असद और मुल्ला आसिम के घर पर भी छापेमारी की गई, जहां मुल्ला असद के घर से दबिश के दौरान स्मैक मिला है, जिसमें 93 पुड़ियां बरामद की गई। इसके अलावा 2 अलग अलग घरों में दबिश के दौरान 315 बोर के 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने घर से तमंचा मिलने के मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि कई घरों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस की टीमें लगातार इस मामले में और भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। इस एक्शन को लेकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरएएफ और आरआरएफ और पीएसी के भी यहां पर जवान साथ में थे और उन्होंने भी घरों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीमों ने कई घरों में तलाशी ली है, जहां पर कई और भी संदिग्ध चीजें पुलिस के हाथ लगी, जिनमें 3 घरों के अंदर से ही ऐसी चीजें मिली हैं जिससे शक गहरा गया है कि इन लोगों की इस पूरे मामले में संलिप्तता थी। इसमें एक मुल्ला असद के घर से 93 पुड़ियां स्मैक की बरामद हुई है, जहां पर कुछ लोग भी थे और ताजवर और महबर के घर से भी 315 बोर के 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों अवैध तमंचों को सील कर दिया गया है। वहीं दबिश के दौरान जो लोग घर में मौजूद थे उनको पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई। इन लोगों की जिस तरह से भी संलिप्तता होगी उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चेकिंग के दौरान 3 दर्जन बाइक के चालान भी किए गए हैं और 3 बाइक को सीज किया गया। आपको बता दें कि अब तक इस हिंसा में 39 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, संभल कोर्ट में फिर सर्वे रिपोर्ट टली। संभल में जामा मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं की गई है, जिस पर जामा मस्जिद पक्ष के वकीलों ने नाराजगी यानी कि आपत्ति जताई है। वकीलों ने कोर्ट में रिपोर्ट
में होने वाली देरी पर शक जाहिर किया है। वकीलों ने कोर्ट से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और वक्त न दिए जाने की मांग की। वहीं कोर्ट कमिश्नर ने 15 दिन का वक्त मांगा है। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि स्वास्थ्य सही रहा तो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 जनवरी को बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट दी जा सकती है। वहीं कोर्ट में रिपोर्ट के लिए अग्रिम तारीख देने पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आपत्ति जताई है। 8 जनवरी को जामा मस्जिद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इससे पहले 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने के लिए सिविल जज से 10 दिनों का वक्त मांगा गया था। दरअसल सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान रमेश सिंह राघव कोर्ट कमिश्नर ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया था और मुस्लिम पक्ष के वकील सदर जफर अली ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अग्रिम तारीख दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी और आपत्ति दर्ज की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट में रिट दायर करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शाही जामा मस्जिद विवाद में कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश न करने के मामले में जामा मस्जिद के पैनल अधिवक्ता एडवोकेट कासिम जमाल और एडवोकेट और जामा मस्जिद सचिव मसूद फारूकी ने कहा है कि उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट पेश होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मसूद फारूकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर को बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करनी है। बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने के बाद उन्हें पत्रावली मिलेगी और उसके बाद वो आपत्ति दर्ज करेंगे। उनकी तरफ से पूरी तैयारी चल रही है और पूरा पैनल जो है वो डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा है। जफर अली एडवोकेट जो कि जामा मस्जिद सदर है, उनके नेतृत्व में पैनल बना है। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को जो सर्वे हुआ था उसमें जामा मस्जिद पक्ष की तरफ से पूरा सहयोग किया गया था। इस बीच पुलिस और पब्लिक में विवाद हो गया। सब कमेटी के लोग अंदर ही थे। जो भी हुआ वो बहुत दुखद था। जो भी जामा मस्जिद की तरफ से वो डॉक्यूमेंट पेश करेंगे उस पर आपत्ति हम दर्ज करेंगे। दिल्ली में छिपे हैं बवाली, पुलिस का बड़ा खुलासा। संभल ऑपरेशन टू दिल्ली। संभल हिंसा में पुलिस ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर बवालियों ने दिल्ली को अपनी शरण स्थली बनाया हुआ है। आरोपियों की लोकेशन दिल्ली में बताई जा रही है। पुलिस ने उनकी घेराबंदी के लिए अब कई टीमों को यहां पर ऑपरेशन दिल्ली टारगेट करने का निर्देश दिया है। दरअसल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। इस हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल थे। 29 पुलिसकर्मी भी जख्मी होने वालों में शामिल थे और खुलासा हुआ है कि बवालियों ने पाकिस्तान और अमेरिका के बने कारतूस भी इस हिंसा के दौरान चलाए थे। इनके खोखे पुलिस को मौकाए वारदात से मिल चुके हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत 2750 लोगों के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामले में केस दर्ज किए गए थे। वीडियो और फुटेज और तस्वीरों के आधार पर 400 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और इनके पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है और बीती रात भी यहां पर संभल के कई घरों में दबिश दी गई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि जिले से बाहर पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की तलाश में दिल्ली भी पुलिस टीम जो है वो भेजी जा रही है। पुलिस का दावा था कि 5 लोगों की जान हिंसा में गई है, वो पुलिस की गोली से नहीं गई है बल्कि हिंसा करने वालों की गोली से वो लोग मरे हैं। इसलिए पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि 5 लोगों को मारने वाले बवाली कौन थे। हालांकि प्रशासन 4 लोगों की मौत का रिकॉर्ड जो है वो दिखा रही है। 5वें परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया था, इसलिए प्रशासन उसकी गिनती नहीं कर रही है। मरने वालों में नईम, अयान, कैफ, बिलाल और रोमान शामिल हैं। दंगाइयों से वसूले जाएंगे 1 करोड़। संभल में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस ने ये जानकारी दी है और पुलिस के मुताबिक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। संभल हिंसा में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तस्वीरों के आधार पर 400 लोगों की पहचान भी की गई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि हिंसा में शामिल लोग खुद मौके पर आकर बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान कारें जलाई गई और ट्रांसफार्मर्स भी तोड़े गए। दंगे की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है। ऐसे में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन को घटना में शामिल सभी बवालियों से पूरी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है और जो सार्वजनिक संपत्ति
का जो खर्चा है, जो मरम्मत का खर्चा है, वो उपद्रवियों से ही वसूला जाए। एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो, संभल हो या कोई और जिला, किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति की मरम्मत का खर्च उपद्रवियों से ही वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को यहां पर चिन्हित करके उनके पोस्टर लगाए जाएं और जनता की मदद ली जाए। इसके साथ ही जो तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, उससे भी इन उपद्रवियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ पुलिस को फ्री हैंड किया गया, वहीं प्रशासन को भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नुकसान हुआ है वो अब दंगाइयों की जेब से ही वसूला जाएगा और इसके लिए भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।